खबर बेतिया से है, जहां पर पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज में शुक्रवार के दिन वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहा कि वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों का विवरण दिया। साथ ही 2026 में दोबारा जीतने के बाद उन्होंने केंद्रीय बजट को जनहितैषी बताया और क्षेत्र में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। सांसद सुनील कुमार द्वारा गिनाई गई मुख्य उपलब्धियां और विकास कार्य क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा विकास का काम चल रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। बहुत ही जल्द वॉशिंग फिट की सौगात भी देखने को मिलेगी। अधिकारी जांच कर चले गए हैं। नरकटियागंज बस स्टैंड का भी जल्दी शुभारंभ होगा। तो वहीं इस मौके पर प्रकाश गुप्ता, अनिल कुमार, लाल बाबू कुशवाहा आदि कई लोग मौजूद रहे। ये हम बताना चाहेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चलने के पीरियड में एनडीए मतलब सांसदों की एक बैठक हुई थी, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उपस्थित हुए और उन्होंने सभी माननीय सांसदों से कहा कि जो अभी केंद्रीय बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, उसके बारे में आप जब यहाँ से लोकसभा की समाप्ति होने के बाद अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अनुमंडल स्तर पर जाकर के आप जो है प्रेस वार्ता करिए और जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना, चाहे सरकार का जो मंशा है, सरकार जो हर क्षेत्र में क्या क्या करना चाहती है, उस चीज़ को आप बतावें और लोगों को इस बात को बतावें। उसी कड़ी में आज मैं यहाँ पर आपको इस समय नरकटिया अनुमंडल का जो है आपको प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। उसके बाद 2 बजे बगहा अनुमंडल का प्रेस वार्ता होगा। और क्या क्या मुद्दा है इसमें? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सपना देखा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसी कड़ी में यह बजट है। और इस बजट के क्रम में हम बताना चाहेंगे कि 1 फरवरी 26 को संसद में केंद्रीय बजट 26-27 पेश किया गया और इसमें जो है मुख्य फोकस जो है सतत आर्थिक विकास और राजकोषीय मजबूती और विकसित भारत पर रहा। और केंद्रीय बजट में 2026-27 में भारत सरकार का कुल बजट 53.5 लाख करोड़ आपका अनुमानित है और यह वित्तीय वर्ष 25-26 के संशोधित अनुमान से 7.7 से अधिक है। बजट में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, रक्षा, विकासात्मक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि राजकीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का लक्ष्य रखा गया है। और रही बात, इसमें हम बताना चाहेंगे कि जो यह बजट है, उसमें बजट का तो पूरा कॉपी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, उससे भी अध्ययन करके। और मोदी जी ने जो पूरे भारत के लिए जो सपना देखा उसके लिए है, लेकिन इसमें मुख्यतः हम बताना चाहेंगे कि जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है, सोच है कि भारत, जिस तरह मोदी जी का सपना है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसी तरह नीतीश कुमार जी का सोच है कि बिहार को विकसित राज्य बनाने का। और नीतीश कुमार जी का जो सपना है महिलाओं को सशक्त करने का, उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। आपको महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आप देख लीजिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण से लेकर के, फिर जो है जो बच्ची पढ़ रही है उसको 35% आरक्षण दे करके, आरक्षित राशि में राशि देकर जो लड़की पढ़ रही है उसको। उसी कड़ी में आपको केंद्र की सरकार ने भी जो है हर जिला में एक जो है महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की है। यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इससे हमारे देखने से लग रहा है कि जो वैसे महिलाएं हैं, देखिए अभी तो हमारे लोकसभा की बात हम कर लें तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में आप देख लीजिए कि अभी तक 8 जो है एसटी विद्यालय है, जिसमें आपको 1 क्लास से लेकर के 10 तक सभी सुविधाएं बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर कर रही है। उसी तरह महिलाएं जो बाहर से आकर पढ़ा रही हैं और उनके लिए जो है महिला छात्रावास बन रहा है, तो यह बहुत ही अच्छी पहल है और हर तरह की फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो एक तो हुआ हो गया। उसके बाद अपने लोकसभा के बारे में हम बताना चाहेंगे कि हम लोग प्रयास करके बिहार सरकार और जिला प्रशासन को हम बधाई देते हैं कि आपको हम लोग जो भी प्रयास करते हैं जनहित के लिए, उस पर जिला प्रशासन और बिहार सरकार तत्परता के साथ भारत सरकार को भेजती है और उसमें भी कमाई मिलते हुए दिख रही है। आप देख लीजिए वाल्मीकि नगर जो है, आपको एयरपोर्ट में भी पिछले बजट में 25 करोड़ रुपये हम लोग दिलवाए थे, उसका काम भी शुरू हो गया। उसमें आपको भूअर्जन से लेकर के और जो है और भी ज़मीन का उसमें जो है हो रहा है, उसका विस्तार के लिए हो रहा है। उसी तरह आपको लौकुश पार्क जो है 53 करोड़, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे इसके पहले जो प्रगति यात्रा में,
तो इस बार भी जब समृद्धि यात्रा में तो उसकी भी समीक्षा की गई। वो अभी काम लौह कुश पार्क बनने जा रहा है। हम लोग मांग किए थे वाल्मीकि नगर में तारामंडल के लिए, तो उसकी भी स्वीकृति बिहार सरकार ने करके भारत को भेज दिया है, भारत सरकार को भेज दिया। इस तरह हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और रही बात आपको बताना चाहेंगे नरकटियागंज के बारे में, इसके पहले भी हम नरकटियागंज में आपको हॉस्पिटल की भ्रमण किए थे। लोगों की शिकायत मिली थी कि जन सुविधा का अभाव है, तो हम गए भी थे और देखे भी थे और त्वरित कार्रवाई के लिए बोला भी था। माननीय मंत्री मंगल पांडे से मिलकर हमने आग्रह किया था। तो कल मैं रात को लौट रहा था तो हम देखे थे वहाँ पर कि उसका शायद आगे से रंगाई पोताई हो रहा है। तो हमको बड़ा खुशी हुआ कि भाई कुछ तो दिख रहा है। पहले तो वो कह रहा था कि बिल्डिंगें खत्म है, तो बिल्डिंग खत्म नहीं है भाई, इतना अच्छा है, उसको सुसज्जित करने की जरूरत है। और वह सरकार जो है, देखिए सरकार की मंशा स्पष्ट हम बताना चाहते हैं। भारत सरकार और बिहार सरकार के जो मार्गदर्शक मंडल के लोग हैं, जो सरकार को चला रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका सोच है कि जनहित के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, अच्छा से चले। लेकिन कुछ लोगों की कमियों के चलते यह दिक्कत आ रहा है। उस कमियों को हम लोग दूर कर रहे हैं और हर तरह का हम लोग प्रयास करने का काम कर रहे हैं। रेलवे की दिशा में देख लीजिए, रेलवे का जो बजट आया है उसमें भी बिहार को बहुत तरह की योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। आपको और भी मतलब आपको डबल लाइन का जो है, जो ट्रेन की मांग की बात आ रही है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि बगहा से लेकर के और वाल्मीकि नगर होते हुए जो गोरखपुर तक डबल लाइनिंग वाला कुछ काम बाकी है, उसके लिए भी कार्य प्रगति में हमको बनारस जो है आपको जो उधर के जो GM उनसे ही बात हुई थी, उनसे भी एक मीटिंग हमको करना है कि भाई जो बगहा से लेकर के और गोरखपुर तक जो डबल लाइन में तो काम में थोड़ा सा धीरापन है, उसको तेजी लाए, ताकि हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ के जो माननीय राज्य मंत्री आदरणीय हम लोग के बड़े भाई सतीश चंद्र दुबे जी, यहाँ के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हम लोग के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के और चंपारण के सांसद बड़े भाई डॉक्टर संजय जायसवाल जी, और हम लोग के गार्जियन पूर्व मंत्री आदरणीय यहाँ के मोतिहारी के आपको राधा मोहन बाबू से भी वार्ता हम लोग की हुई है कि जब डबल लाइन वाला काम हो जाता है तो हम लोग प्रयास करेंगे दिल्ली से लेकर पटना तक राजधानी के लिए प्रयास हम लोग करेंगे। तो हम लोग का सोच मंशा है कि हम लोग, चाहे वो सतीश चंद्र दुबे जी हो, चाहे डॉक्टर संजय जायसवाल हो, राधा मोहन सिंह जी हो, और हम लोग मिल करके चंपारण को एक अच्छा सौगात देने के लिए और केंद्र के नीति और बिहार सरकार की नीतियों को सजो करके आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बृहद जो है पूरा डिटेल भी मेरे पास है, वो आपको उपलब्ध करा देंगे, उसको भी देख करके आप लोग कर सकते हैं। पिछले बार प्रेस वार्ता के दौरान आपने वॉशिंग फिट की बात कही थी, अभी तक वो धरातल। देखिए, जो वॉशिंग फिट की बात कहना चाहते हैं कि इसके पहले लगभग हमको लोकसभा चलने के पहले हम जो है एक DRM से मिले थे और हमने उनसे आग्रह किया था कि मेरे कंस्टिट्यूंसी में आप भेजिए एक टीम को। तो ये DRM आपको DCM वगैरह सब लोग आया हुआ था और मेरे साथ पूरे लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया, चाहे वो नरकटियागंज स्टेशन का हो, चाहे आपको यह गौनहा रेलखंड की बात हो, नरकटियागंज बैठ के हम लोग बैठक किए। उसके बाद रामनगर भी गए, हम लोग बगहा भी गए। यहाँ पर ढाला वाला की जो समस्या है आपको कपड़दीघा के आसपास, सभी लोग पूरा विस्तार से उस सब पर कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर नरकटियागंज स्टेशन पर शौचालय की जो स्थिति है उसके बारे में हुआ। और उसके बाद अब तो यहाँ पर जो नरकटियागंज जो स्टेशन है, ये तो अमृत भारत में स्टेशन में हम लोग मिलजुल कर करवा दिए हैं। यह बधाई के पात्र हैं कि मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि नीतीश जी को धन्यवाद इसलिए देते हैं कि पूरी बिहार की दशा और दिशा सुधारने में नीतीश कुमार जी का अहम योगदान है। इसीलिए हम बार बार नीतीश जी का नाम लेते हैं, कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं रहते तो आज बिहार की जो पहले बिहारी को कितना अपमान सहना पड़ता था बाहर में, आज बिहारी को अपमान नहीं सम्मान का अवसर मिल रहा है, तो सिर्फ नीतीश जी के चलते मिल रहा है। इसीलिए हम नीतीश जी का नाम बार बार लेते हैं। और नीतीश जी तो जो हर समुदाय, हर क्षेत्र के हर विकास के लिए काम करते हैं। और दूसरा बात बताना चाहेंगे कि हम लोग का जो अब की बार का जो कार्यकाल है, यह बहुत ही सुनहरा मौका है कि NDA की जो अब की बार चुनाव हुई यहाँ पर विधानसभा का, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, 202 सीटों में जो बढ़त मिली, जीत अर्जित हुआ, और केंद्र में भी आपकी सरकार है, वहाँ पर मोदी जी की सरकार है। तो यह सुनहरा मौका है कि दोनों जगह एक है और बिहार बहुत प्रगति करेगा, भारत बहुत प्रगति का। जो मोदी जी ने सपना देखा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और नीतीश जी ने जो सपना देखा है बिहार को विकसित राज्य बनाने का, उसमें हम लोग कारगर साबित हो रहे हैं। अच्छा सर, गांधी जी की कर्म बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।